Hey everyone, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 10th with worksheet 1. We have done already a part of this worksheet and this is the second part of this worksheet. So let's get started. तो देखो बच्चों, हमने पिछले जो भी पार्ट में किया था वो हमने क्या पढ़ा था उस पार्ट में। एक तो हमने पढ़ा था बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है जी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जिस भी बच्चे को नहीं आता, जिसने वो पार्ट नहीं देखा, एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है जी। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किया था उसमें हमने, और एक हमने उसमें एग्जाम्पल किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस वर्कशीट के अंदर एक क्वेश्चन ये दे रखा है और ये लिखा हुआ है कि ये आपको खुद करना है। ये मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लें, आपको पता चल जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारी स्टेटमेंट है, क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए जी, अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपको, आप इनसे फेमिलियर हो क्या क्या। एक तो धनात्मक, धनात्मक का क्या मतलब होता है जी, पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया 2, ठीक है। फिर विषम, विषम क्या होता है जी, जो 2 से भाग नहीं हो सकता, वो सारे नंबर्स जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स, ठीक है जी। तो हमें कैसा पढ़ना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, सीधी सी बात ये है जी, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर लेके चलेंगे, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेके चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और वो कैसा होगा हमारा, ओड, ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या कर लिया, मैंने ना यहाँ पे एक कंसीडर कर लिया क्या, ए एक ऐसा पूर्णांक जो कैसा है, मेरा धनात्मक भी है और कैसा है, विषम भी है, और क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो मैंने ए को क्या ले लिया, मैंने ए एक नंबर लिया जो मेरा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है जी। मैंने ये सपोज कर लिया कि ये ए मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो ऐसे लिखा जा सकता है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है जी, के रूप में हो सकता है, जहां क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो लेमा समझाया था, लेमा में क्या थी जी हमारी स्टेटमेंट, कि आपको क्या करना है, ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, ए जो नंबर है आपको बी से डिवाइड करना है उस नंबर को। तो आपके पास क्या स्टेटमेंट मिलेगी आपको, बी इनटू में क्यू प्लस में क्या आएगा, आर, जहां पे देखिए ए और बी ये दोनों तो क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होंगे, और जहां पे क्यू और आर ये दोनों क्या होते हैं जी, हमारे होल नंबर्स, यानी कि पूर्णांक, ठीक है जी। ये हमारा क्या कहता था, ये लेमा कहता था, जहां पे आर पे क्या कंडीशन थी, लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारा आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, ये आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कहाँ पे जी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर, ठीक है। तो हम इस लेमा का यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इस लेमा का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए और उसको इन 3 वे में प्रूव करके दिखाइए कि ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं स्टार्ट, देखिए हमने क्या किया, हमें क्यू के साथ क्या चाहिए, आप ये देखो, सबसे पहले क्यू के साथ आपको चाहिए 6, तो जो क्यू के साथ होता है वो क्या है, बी। तो यहाँ पे जो क्यू के साथ 6 है उसको हम क्या लेंगे, बी। तो हम बी को क्या ले लेते हैं जी, 6। समझ आ गई इतनी बात आपको। ए क्या ले लिया आपने, ए एक नंबर पहले से ले लिया, बी आपने ले लिया 6। अब हम इन दोनों पे क्या लगाते हैं जी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हम कहेंगे, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ठीक है जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, के अनुसार। अब देखो इसके अनुसार क्या होगा कि आप ए पे क्या लगाओगे, 6 के साथ एक आ जाएगा क्यू, साथ में क्या आएगा, आर, जहां पे आर पे होगी कंडीशन कि आर हमारा किससे छोटा होगा, बी से। अब बी कितना है जी हमारा 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 6। यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये लगा लिया हमने। अब हमारी आर पे ये कंडीशन आ गई कि आर 0 से तो बड़ा है, या फिर 0 के इक्वल है, या फिर 6 यानी कि 6 से हमारा क्या है, छोटा। यानी कि आर क्या क्या हो सकता है, आप सोच के देखो, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 6, क्योंकि 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 6 से छोटा होना चाहिए यार। तो हमारा ये हो सकता है, ये 4-5 केस बनेंगे हमारे, 5-6 केसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक केस को अलग अलग डिस्कस करेंगे।
हाँ जी, तो ये आर की वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब देखिए केस 1 लेके चलते हैं। क्या, जब हमारे आर की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या बनेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6q प्लस 0। अब प्लस में 0 लिखने का फायदा नहीं है, तो क्या बना, ए 6q के इक्वल। अब देखो बेटा, इसने तो क्या कहा था कि ए कैसा है, विषम है ना। और यहाँ पे देखना आप, ये कैसा दिख रहा है, 6 है यहाँ पे, तो क्या मैं इस 6 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 3, 2 × 6, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पे क्यों, अब ये तो 2 का मल्टीपल आ गया है ना, 2 इसमें दिख रहा है हमें, तो ये तो 2 से भाग हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। अगर डिवाइड कर सकते हैं तो फिर ये तो कैसा बन गया, हमारा सम संख्या बन गई। अब सम वाला तो हम केस लेके ही नहीं चले थे बेटा, तो हम इस केस को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट केस सेकंड में हम क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू क्या लेंगे जी, इसके अंदर आर की वैल्यू लेंगे 1। अब आप देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर, इसको कोई नाम दे दो आप, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 में यूज कर रहे हैं हम इनको। अब देखो यहाँ से क्या बना हमारा, 6q प्लस 1। अब देखो 6q ये तो हमारा 2 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें प्लस 1 आ गया, तो ये विषम बन गया हमारा। विषम होते ही हम इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, यानी कि a का क्या आंसर आ गया, 6q प्लस 1। यही तो आपको प्रूव करना था। देखो जो सबसे पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ था, क्या प्रूव करना था आपको, 6q प्लस 1, वो तो कर चुके हम। अब बाकी के देखिए, बाकी के करते हैं। केस 1 से हो गया हमारा, अब केस 2 भी हो गया। अब केस 3 की तरफ जाते हैं। केस 3 में हम आर को क्या लेंगे, 2। तो देखो जब आर को 2 लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 6q प्लस क्या हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ से पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, 3q, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब ये पूरा नंबर फिर से किसका मल्टीपल आ गया, 2 का, तो ये फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। अब 2 से होते ही कैसा नंबर बन गया, सम संख्या। सम तो हमें लेनी नहीं है, तो ये केस भी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है जी। नेक्स्ट केस नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम। अब 4 में क्या लेंगे, आर की वैल्यू 3। जब हम 3 लेंगे तो a का क्या आंसर आ जाएगा जी, 6q प्लस 3। अब देखो ये पूरा तो क्या है हमारा, मल्टीपल है 2 का, लेकिन इसमें हमने 3 को प्लस कर दिया, तो जब तुम ओड नंबर प्लस करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, हमारा ओड ही आएगा, यानी कि विषम संख्या ही रहेगी, यानी कि ये फॉर्म हमारी क्या हो गई, वेरीफाई। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये केस 4 भी हो गया हमारा वैलिड। केस 5 क्या कहता है हमारा, आर की वैल्यू लेते हैं 4। तो जब आर की वैल्यू 4 लेंगे तो ए क्या आ जाएगा हमारा, 6q प्लस 4। अब देखो इसमें से फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 3q प्लस 2। तो ये फिर से 2 का मल्टीपल होते ही क्या आ जाएगा, ये सम संख्या में लेनी नहीं है, तो केस कट जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट केस, केस नंबर 6, ये क्या कहता है, आर की वैल्यू क्या लेके चलो, 5। तो जब आप आर को 5 लोगे तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ से भी ये क्या बन गया हमारा, विषम संख्या, तो ये भी क्या केस क्या हो गया हमारा, वैलिड। ठीक है जी। अब जो केस वैलिड हुए हैं एक बार उनमें जाके देखो, जो हमें प्रूव करना था a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही हमें प्रूव करना था और हमने क्या कर दिया, इसी को प्रूव कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। ऐसे वीडियो को पॉज करके एक बार आप नोट कर लें यहाँ से। ठीक है जी, क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बेटा पिछला हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब की बार हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो ये पूरा पढ़ने से पहले आप एक बार ना ये वर्ड जो है ना, एल्गोरिथम, इसको समझो। ये एल्गोरिथम वर्ड क्या होता है बेटा, ये ना कुछ स्टेप्स होते हैं किसी, मान लो हमें कुछ काम करना है, उस काम को कंप्लीट करने में हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, ये वो स्टेप्स की हमारी पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। जैसे आप समझिए, मान लीजिए आपको क्या करना है, आप एक स्कूल 1 में पढ़ते हो, आप S1 में पढ़ते हो, ठीक है। आपको यहाँ से हटके आपको S2 के अंदर, स्कूल 2 के अंदर जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आप स्कूल S1 को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ से आप क्या लेके आएंगे, आपका SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आएंगे, ठीक है। S2 के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपको वहां पे एडमिशन चाहिए, आप वहां पे SLC को सबमिट कराएंगे। आपके बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे देंगे, ठीक है। आप उसकी फीस देंगे उस स्कूल की जो भी है, फिर आप वहां पे फाइनली क्या ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो ये सारा जो काम था हमारा, ये सारा जो प्रोसीजर था, ये किसका प्रोसीजर था, नए स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो यही क्या था हमारा, ये एल्गोरिथम था, किसका, नए स्कूल में एडमिशन कैसे लेना है उसके लिए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही एल्गोरिथम क्या होता है जी हमारा, ये हमारा कुछ एक फिक्स प्रोसीजर के स्टेप्स होते हैं कि आप उस प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको फाइनली जो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने के बाद
बाद मिलेगा। तो वो जो स्टेप्स की हमारी चेन है, उस स्टेप्स की चेन को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। अब देखो हिंदी में भी इसको एल्गोरिथम ही बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कहाँ काम आता है, कैसे यूज होता है। तो जी सबसे पहली बात ये कि आप इसकी हेल्प से, जो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं HCF किसका, किन्हीं भी दो नंबर्स का। ठीक है, समझ आ गया जी। आप दो नंबर्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF। अब HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मान लो, ये आप कैसे समझोगे HCF, जैसे मान लो आपके पास ना घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, और आप जो फ्रूट्स हैं आपके पास वो मान लीजिए 12 हैं। तो आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट जो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितने कितने फ्रूट सबको दे सकते हो जो सेम सेम हो। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आप दे दो 6, किसी को 2, नहीं, आपको सेम देने हैं सबको। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है बेटा कि आप उतने उतने फ्रूट दो सबको और सबके हिस्से में बराबर बराबर आ जाए। समझो कैसे निकलेंगे यहाँ से, हमारे 3-3 दे दोगे आप सबको, तो क्योंकि पहले को 3 दोगे, फिर दूसरे को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, तो टोटल मिलके क्या हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अगर मान लो आपके पास कोई भी 2 नंबर है, तो आप उनका HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो आप निकाल सकते हो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये एल्गोरिथम अप्लाई कैसे होता है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो हमें करना क्या है जी, हमें देखिए स्टेप 1 लिखती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेटा एल्गोरिथम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे ना यहाँ पे, तो अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आप जो भी 2 नंबर्स गिवन है उनमें से ये देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है जी, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बड़ा नंबर, तो इसको हमने बिग लिख दिया, बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्मॉलर है तो इसको S से डिनोट कर दिया। जो बड़े वाला नंबर है बेटा उसको आप लिखोगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिख दिया आपने बड़े वाला नंबर। अब करोगे क्या, जो करना है ना वो मैं साइड में करके दिखाती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे छोटा नंबर है 42 से ये 1 पे जाएगा, 42 क्या बचा बेटा, यहाँ से 3 5, ये छोटा रह गया तो यहाँ पे क्या चली जाएगी 0। पॉइंट में नहीं जाना आपको, एज इट इज छोड़ देना है, जो शेषफल बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 42 के साथ मल्टीप्लाई में लिखोगे ये वाला कोशेंट, तो यानी कि क्या आ जाएगा 10। फिर क्या लिखोगे, जो शेषफल बचता है वो लिखोगे आप प्लस में, यानी कि क्या लिखा जाएगा प्लस में 35। समझ आ गया जी ये सबको, कैसे लिखा हमने ये 40, यहाँ पे बड़े वाला नंबर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में छोटे वाला नंबर, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये कोशेंट, प्लस में क्या, ये रिमाइंडर। ठीक है जी, इतना समझ आ गया। फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये 0 आ जाता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो, लेकिन रिमाइंडर 0 आया नहीं तो हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। अब स्टेप 2 क्या कहता है जी हमारा, देखिए स्टेप 2 के अंदर क्या करोगे आप, ये जो नंबर था जिससे आपने पहले डिवाइड किया था, अब की बार आप इसको कहाँ रखोगे, लेफ्ट साइड के अंदर, और जो शेषफल बचा हमारा शेषफल, उसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। समझ आ गई इतनी बात। फिर क्या करोगे, फिर से वही काम, 42 को अब की बार किससे डिवाइड करोगे, 35 से, तो किस पे गया ये 1 पे, तो 35 कितने बचे, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ पे एज इट इज इनटू में 1 प्लस में 7, सेम वही काम, जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई में, जो शेषफल रिमाइंडर है वो प्लस में। ठीक है जी, फिर क्या करोगे, ये 0 फिर से नहीं आया तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करोगे। अब स्टेप 3 क्या कहेगा, ये जो नंबर है अब की बार ये लेफ्ट में आएगा, और ये जो नंबर था ये हमारा राइट में आएगा। अब क्या करोगे, फिर से 35 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो क्या लिखोगे इसको, 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 0, यहाँ पे 0 आ गया। जब ये 0 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, और जिससे आपने डिवाइड किया है ना इसको, वही नंबर आपका क्या बन जाता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। समझ आ गया जी क्वेश्चन सबको। तो यहाँ से हमारा HCF इन दोनों नंबर्स का कितना आ गया 7। लिखोगे कैसे आप, यहाँ पे ऐसे लिख लेना 455, 42, बाहर क्या लिखोगे आप HCF, तो HCF ऑफ दिस वो कितना आ गया आपका 7। डन, समझ आ गया बेटा सबको। नेक्स्ट देखो बेटा, आपकी वर्कशीट के अंदर एक लास्ट पार्ट दे रखा है जो खुद से आपको करना है, मैं ये भी आपको करा देती हूँ और अच्छे से क्लियर कराने के लिए। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखाई देती हूँ। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसने, यहाँ पे कहा कि ये जो क्लास है क्लास 9th, इसमें क्या दे रखे हैं जी 576 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा 448 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के अंदर। ये 9th की बात कर रहा है, ये 10th की बात कर रहा है। तो हमें देखो करना क्या है, स्वयं हल करना है इसको, क्या लिख के,
यदि दोनों कक्षाओं के सेक्शन बनाने हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या हर सेक्शन में समान हो तो विद्यार्थियों की समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन होंगे। ठीक है, अधिकतम पूछा गया बेटा, तो अधिकतम मतलब हाईएस्ट। ठीक है, तो अधिकतम की बात करेगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम मूव कर जाएंगे उस टाइम पे कहाँ पे, HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी HCF किस किस का। देखिए 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 576, 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 448। तो हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है HCF किसका, 576 का और 448 का। ठीक है, तो देखिए इनका HCF कैसे निकाल सकते हैं, वही काम स्टेप 1 पे जाएंगे। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या कहता है, जो बड़े वाला नंबर है ये राइट लेफ्ट साइड में, छोटे वाला नंबर राइट साइड में। अब बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो छोटे वाले से, 448 से करेंगे 1 पे जाएगा ये, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे क्या बचे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अब कुछ बचा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई में और प्लस में क्या आ गया 128। अब ये 0 नहीं आया तो क्या करेंगे जी, स्टेप 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। अब स्टेप 2 क्या कहेगा हमें कि ये 448 अब की बार लेफ्ट साइड में और यहाँ पे क्या आ जाएगा 128। तो क्या करें अब 448 को डिवाइड कर दें किससे, 128 से, तो ये किस पे जाएगा हमारा, ये जाएगा जी 3 पे। ठीक है, ये 3 पे करके देख लेते हैं इसको हम। तो 3 8 जा क्या हो गया 24, 2 बचा, 3 2 जा 6 और 2 क्या हो गया 8, 3 1 जा क्या हो गया 3, तो माइनस करिए, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे क्या बचा जी हमारा 14 में से 8 गया 6। ठीक है, बस ये बचा हमारा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 128 का, देखिए क्या आया हमारा क्वोशंट 3 प्लस में जो रिमाइंडर आया है वो कितना है 64। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर तो अब की बार भी ये टर्म 0 नहीं आई, तो क्या लिखेंगे अब की बार ये 128 लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। तो अब क्या करेंगे जी, इस 64 से डिवाइड करेंगे किसको 128 को, ये जाएगा 2 पे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0। क्या लिखेंगे इनटू में 2 प्लस में 0, तो ये 0 आते ही हमारा ये जो नंबर होता है ये क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है हमारा HCF। तो हमारे HCF का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 64, यानी कि हमें कितने सेक्शंस करने पड़ेंगे 64 सेक्शंस। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1 जो कि हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।